सादात जिलानिया पुरानी पुंछ के उर्स की महफिल हुई मुनक्किद। जामिया मोइनिया रज़विया के 4 हुफ़्फ़ाज़ को दी गई दस्तार। हाजी अब्दुल अज़ीज़ मीर व अरकान अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट पुंछ की सरपरस्ती में था मुकम्मल प्रोग्राम। मज़ारात के गिरदो नवाश शजरकारी मुहिम का भी हुआ आगाज़। आदाब, आप देख रहे हैं JKL विजन में हूँ सैयद नियाज़ शाह। हर साल की तरह इस साल भी ज़ियारत सादात जिलानिया पुरानी पुंछ पर उर्स सादात जिलानिया की महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में सियासी, समाजी, इल्मी व मजहबी शख्सियात ने शमूलियत की। ये महफिल उर्स साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद आरिफ रिजवी अलैहिर्रहमा हज़रत ज़ोहरान मियाँ उर्फ मोनस मियाँ की क़यादत में मुनक्किद हुई। इस मुनासबत से कई दिनों से ज़ियारत पर उर्स की तैयारियाँ चल रही थीं। गुज़श्ता कल यहाँ पर ख़त्मे अम्बिया पढ़ा गया। अलावा अज़ीज़ ज़िक्र फ़िक्र की महफ़िल मुनक्किद हुई। आज सुबह से ही अवाम व ख़वास ने ज़ियारत पर हाज़िरी देना शुरू की। ये सिलसिला दिन भर जारी रहा। इस मौका पर अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट पुंछ के ज़ेर एहतमाम चल रहे इदारा जामिया मोइनिया रज़विया के 4 हुफ़्फ़ाज़ हाफ़िज़ मोहम्मद शफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक, हाफ़िज़ मोहम्मद एजाज़ वल्द कबीर दीन, हाफ़िज़ मोहम्मद रफ़ीक वल्द नज़ीर हुसैन और हाफ़िज़ मोहम्मद इरफ़ान के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ सजाई गई। इस मौका पर मुकामी उलमाए किराम के साथ साथ मौलाना मुफ्ती शकील सकाफ़ी ने ख़ुसूसी बयान किया। उन्होंने तालीमात औलिया पर कुरान और हदीस की रोशनी में मुफस्सिल बयान किया। उर्स के इस बाबरकत मौका पर मज़ारात के गिरदो नवाज शजरकारी मुहिम भी चलाई गई, जिसका आज बाकायदा हज़रत पीर मोनस मियाँ ने इफ्तिताह किया। उर्स के मौका पर पीर तरीक़त हज़रत सैयद मोहम्मद आरिफ साहब अलैहिर्रहमा की फातिहा ख़्वानी भी हुई। प्रोग्राम के मुतल्लिक़ अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी अब्दुल अज़ीज़ मीर ने बताया कि यहाँ पर ट्रस्ट के बैनर तले करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, जिसके लिए कुछ रकम बतौर कर्ज भी ली गई है। हम ये चाहते हैं कि ये मुतबर्रक जगह आबाद रहे, यहाँ आवाम आए और फैज़याब हो। उन्होंने कहा कि आज के प्रोग्राम में आने वाले सभी उलमा, हुफ़्फ़ाज़, सादात, हुज्जाज व अवाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने MLA हवेली एजाज़ अहमद जान का भी यहाँ हाज़िरी के लिए शुक्रिया अदा किया और एक अहम पैगाम भी दिया कि इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द जहांगीर हुसैन मीर की क़यादत में होने वाली प्लांटेशन ड्राइव में आवाम भी हिस्सादार बन सकती है। यहाँ अपने नाम का पेड़ लगाने के लिए ट्रस्ट से रब्ता किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब यहाँ ज़ियारत पर आला शान गुंबद बन चुका है। बेमिसाल जदीद मस्जिद जिलानिया बन गई है। जामिया मोइनिया रज़विया भी यहाँ पर कायम है और लंगरे गौसिया का भी एहतमाम है। हर जुमारात को इन मज़ारात पर ख़ुसूसी ज़िक्र दुआ की महफिल मुनक्किद होती है। लिहाजा मेरी तमाम अहले इस्लाम से अपील है कि इन मज़ारात पर हाज़िरी भी दें, यहाँ के औलिया किराम के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें और ट्रस्ट की मावनत भी करें, ताकि इस तरह के फ़लाही मिल्ली इस्लाही काम आइंदा भी जारी रखे जा सकें। देखिए, मैं सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट को हिम्मत दी और ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हजरात हैं, ख़ास करके जो हमारे हाजी अजीज़ साहब, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी यहाँ पे तो है ही है, लेकिन इसके अलावा पूरे के पूरे मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जहाँ जहाँ तक इनका कोशिश होती है काम करने की, गरीबों की मदद करने की, वो ज़ियारत हो, और जो इस ट्रस्ट में अल मदीना ट्रस्ट में जो हॉस्टल ये चला रहे हैं, आप यकीन मानिए जब भी मैंने उस हॉस्टल में कभी विज़िट किया है या मैं देखने गया हूँ, तो हर बार मुझे एक नई, जो मैं कहता हूँ, हैरानगी भी होती है और खुशी भी होती है कि हर बार उसकी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे बढ़ रही है।
और जो गरीब बच्चे जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, उन बच्चों को, यतीमों को ये अपने उस हॉस्टल में वहाँ रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इनसे ये फ़ायदा लेना है, ये काम लेना है, गरीब लोगों के लिए, पुंछ के लोगों के लिए, दूर दराज इलाके के लिए। पुरानी पुंछ के अंदर इस मस्जिद में मैं कहूँगा कि पहले तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से यहाँ हुआ है, और उसके बाद मैं कहूँगा कि हाजी अजीज़ साहब की कोशिशों की वजह से हुआ है। ट्रस्ट तो ये बहुत बड़े मेंबरों पे चल रहा है, लेकिन इस ट्रस्ट की बैकबोन हाजी अब्दुल अजीज़ साहब, मीर साहब, मैं हमेशा इनकी इज़्ज़त करता हूँ। और यकीन मानिए इनकी इज़्ज़त मैं इसीलिए करता हूँ ज़्यादा क्योंकि इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है पुंछ के अंदर। कोई भी मसले ना हो, पुंछ ईदगाह का जब मसला था, पुंछ के अंदर बहुत सी मुश्किलात थी, उस वक्त भी इन्होंने बहुत कोशिशें जो इनकी रही हमारे साथ हर जगह। मैं अपनी तरफ से इनको यकीन दिलाता हूँ कि रियासत की जो हमारी हुकूमत है उसकी तरफ से, हमारी तरफ से, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, जहाँ कहीं भी इनको कोई परेशानी होगी, ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह मैं और हमारी जो हुकूमत है कोशिश करेगी कि इनकी मदद हो सके। क्योंकि वो मदद इनकी ज़ाती नहीं होगी, वो मदद पूरे के पूरे मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो यतीम बच्चे हैं, और ख़ास करके जिन बच्चों का सहारा कोई नहीं है, उन सबको जो है आगे ले जाने के लिए होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि यहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पहले आने से दो कासर थे, आना वजह से लोग डरते थे, जनाली इतना गंद पड़ा हुआ था, इतना जनाली ना जिसके यहाँ कोई मतलब देख के इंसान परेशान होता था। ये अल्लाह का करम हुआ कि अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट ने यहाँ आते ही ये 2-4 सालों में वो कारनामा कर दिखाया कि जिसका आप गुमान नहीं कर सकते। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि जनाब जितने हमारे जो हिफ्स क्लास की जो लगती है वो यहीं सादात जलानी पुरानी पुंछ में होती है, पढ़ते हैं बच्चे। ये हाफिज़ साहब हैं, अब्दुल क़य्यूम साहब, तो इनके और ये सब बाकी स्टाफ के मेंबर भी सबके जनाजे काशुन से। तो 4 हाफिज़ इस बार फारिग हो गए, जिनके सर पे दस्तार सजी हुई है। ये अल्लाह का करम है और इन लोगों का तावन है। मैं इस तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए हैं, जिन्होंने तावन भी किया है, जो आए हैं उनका भी, तो जो तावन करते हैं या महीना या हफ्ते में या रमज़ान में आगे पीछे जो ज़कात सदक़ात देते हैं, ऐसी जगह पे हमें अल्लाह का करम है, फजल करम से हम वो पैसा इस हिसाब से लगाते हैं। अगर हमारे पास अल्लाह ताला करम करे, हमारे पास अगर 100 आएगा तो हम इंशाल्लाह 105 लगाएंगे, 110 लगाएंगे, मतलब उससे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा। जो अभी जब हमने काम किया तो इसका हमें कम से कम 50-60 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये है कि हमें उसका कर्जे की नहीं है कि कर्जा क्यों चढ़ा। और ये सुकून है दिल में कि जो कब्रिस्तान की हालत थी, यहाँ मस्जिद तो हमने पिछले 2 साल से पहले बनाई थी, ज़ियारत बनाई थी, मदरसा बनाया था, लेकिन जो कब्रिस्तान की हालत थी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं खुद उम्रे पे जाने वाला था, लेकिन उसके एवज़ में यहाँ ऐसे चक्कर लगाने आया। मैं यहाँ मैंने अपने लेबर वालों को कहा कि यहाँ थोड़ा सा सफाई कर दो थोड़ी सी। और यहाँ जब देखा मैंने जनाले कुछ गंदगी ज़्यादा ही थी, तो वो कुछ मुझे जनाले बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो मैंने उम्रे का जाना ही कैंसिल कर दिया। मैंने कहा चलो उधर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये इसको कुछ ना कुछ यहाँ हम काम करेंगे। तो अल्लाह के फजल करम से हमने बाथरूम टॉयलेट रूम का भी काम जो करना था हमने वो भी किया, उसकी सख्त ज़रूरत थी हमें। और जितना भी जनाले जिसकी चारदीवारी में जब इतना फ़र्क रहा था, अभी बहुत काम है यहाँ करना। हमने प्लांटेशन शुरू की है, अल्लाह के फजल करम से। ये प्लांटेशन एक जहाँ भी कहीं कोई एक पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, अल्लाह ताला उसको कितना अजर देता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जो हमने सोचा इस कब्रिस्तान को उस हिसाब से बनाया जाए, उस हिसाब से इसको प्लांटेशन की जाए कि ताकि दुनिया जो हमारे सिटी के लोग हैं इसको आके देखें और परखें जनाले कि हमारे हर कब्रिस्तान की ऐसी ही कंडीशन करनी चाहिए जैसे यहाँ हुई। उस हिसाब से प्लांटेशन हो, उस हिसाब से खुशबूदार पेड़ लगें। कि जो भी इंसान यहाँ प्लांटेशन में जनाले अपनी तरफ से कोई पेड़ लगाना चाहे, कोई भी गुलदस्ता यहाँ लगाना चाहे, कोई फूल लगाना चाहे, कोई किसी किस्म का प्लांट लगाना चाहे,
वो हमारे साथ रब्ता करे और उसको बाज़ाब्ता पूरा मौका दिया जाएगा। वो अपनी तरफ से अपने माँ बाप के सालो स्वाब के लिए, अपने खुद के खैरियत के लिए और ख़ुद के जनारे बच्चों के नाम का भी, अपने नाम का भी वो ये पेड़ लगा सकता है। और यहाँ सबसे अहम बात ये है कि यहाँ सादात जिलानिया के मस्तरात का कब्रिस्तान अलग से ये मैंने नहीं किया, ये पहले से ही था। उसकी 4 दीवारें चूना सुर्खी में थी, उसमें जनारे पेड़ जंगल बिगड़ा हुआ था। उसमें जनारे जब वो दीवारें हमने कुछ उसमें पेड़ वगैरह निकालने की कोशिश की, उसके बाद जो बाकी कब्रें थी वहाँ सादात जिलानिया मस्तरात की कब्रें, उनमें जनाली भी थोड़ा सा बहुत बड़ा घास गंद पड़ा हुआ था, वो भी हमने साफ़ किया। उसके बाद उनकी कब्रें बाज़ाब्ता महफूज करके उसकी 4 दीवारी अलग से, उसका गेट अलग से, उसमें हमने एक कंडीशन लगाई है उस 4 दीवारी के अंदर कोई भी जितना मर्जी हो वो उसमें जनाब ले वो दफन नहीं किया जाएगा। ये हमारा एक फैसला है। तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के थ्रू कि अल्लाह ताला करम करे, जो भी यहाँ मेरी बात सुन रहा है वो ये दिल खोल के जनाले नोट कर ले। बाकी कब्रिस्तान में हमने किसी को बंदिश नहीं की है, उस 4 दीवारी के अंदर जनाले किसी को भी दफन करने की इजाज़त बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगी। ये क्योंकि वो सादात की मस्तरात की कब्रें हैं, जबकि सादात खुद अपना उस वक्त के ज़माने में खुद सादात अपने जनाले मर्दों को वहाँ दफन नहीं करने देते थे। तो हमारे क्या औकात उनके आगे जनाले कि हम वहाँ किसी को भी हम अपने वहाँ दफन करें। बाकी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टाफ वालों का शुक्रिया करता हूँ, मीडिया पर्सन का शुक्रिया करता हूँ, MLA जान साहब आए थे, जागीर मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने हमारे सैयद मोनस जी आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी तमाम हजरात आए हैं जनाली, इनके बच्चों के पेरेंट आए हुए थे जनाली, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आए और यहाँ जनाली कोई हम ये कहेंगे कि हम चंदा करेंगे तो फिर ये काम करेंगे, ये ऐसा हमने नहीं किया ना हमने ये सोचा है। हमने ये यहाँ पता है किस हिसाब से ये वलियों के वसालत से अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, कैसे गायबाना ये काम कैसे हुआ ये हमें खुद भी पता नहीं है और हम ये खुद सोच भी नहीं सकते कि हम इतना काम करेंगे या इतना कुछ करेंगे। ये अल्लाह का करम है, ये हमारा कुछ नहीं है, ये अल्लाह के रज़ा के बगैर कुछ नहीं होता। और मेरे जो साथी अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनका जनाली अल्लाह ताला के फजल करम से उनका पूरा साथ है मेरे साथ। हर वक्त वो मेरी मदद करते हैं, हर वक्त वो मेरे काम आते हैं और रात को भी दिन को भी जनाली अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और हाफिज मजीद ने जनाली बहुत बड़ा यहाँ मुझे ताउन किया, जनाल साथ में रहे और पूरे जनाली अल्लाह ताला सब करम करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइंदा आने वाले 8 और 9 मार्च को हमारे अपने गरीब नवाज हॉस्टल में बच्चों का टेस्ट हो रहा है, उसमें यतीम गरीब बच्चे जितने भी होंगे वो टेस्ट देने के लिए आए और उसमें जो टेस्ट में पास होगा उसमें 3rd 4th 5th वो रखे जनाबी, उसमें जो बच्चा आना चाहे वो आ सकता है। इनका लंगर चलता रहता था, यहाँ हम भी इंशाल्लाह उस लंगर को कायम करने की कोशिश करेंगे रमज़ान के बाद। आज हम इस वक्त जिलानिया जामा मस्जिद के साथ में जो मज़ारात हैं सादात जिलानिया पुरानी पुंछ शहर के अंदर, वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी 2 दिन से यानी 15 और 16 तारीख फरवरी की जो है यहाँ पर उर्स पाक की बड़ी अजीम शान महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें गुज़श्ता शब जो है ख़तमात और मौज़ूमात ज़िक्र अज़कार दुरूद सलाम का अहतमाम हुआ, लंगर का बड़ा अहतमाम रहा। और आज जो है सुबह से अब तक जो है जो हमारा अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इदारा है जामिया मुआइनिया रज़विया, उसके जितने तलबा हैं उनका मुसाबका था, आपस में कंपटीशन था नात में, तकरीर में और तिलावत के अंदर। और उसमें जो है मुफ्तियान किराम ने उनकी जजमेंट की है और मौके पर जो सामीन ने उसको सुना भी है ख़ुद भी। इस मौके पर जो है शहर से और अतराफ़ शहर से हर समाज के हर तबके से जो है वाबस्ता अफराद ने शिरकत की है, इसको देखा और बड़ी खुशी का इजहार किया। जो लोग आज कई अर्से के बाद यहाँ पर आए हैं कि अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो हाजी साहब की सदारत और क़यादत और सरबराही के अंदर जो है ये काम हुआ है, आपको दोबारा भी दिखाएंगे और आप देख भी सकते हैं कि बिलखुसूस जो मज़ारात की तामीर पहले हुई नहीं थी, आलिशान तामीर, इसके साथ में ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद जिलानिया, इसकी तामीर जो पहले लोगों ने देखा होगा बहुत पुरानी थी, वो गिरने के काबिल थी, उसको तामीर किया गया। और ये मदरसे की छत जहाँ पर आप खड़े हैं मदरसा मोइनिया रज़विया, इसकी जो है ये बिल्डिंग है, इसी 2 महीने के अंदर
ये जो कब्रिस्तान जो अगल बगल में आप देख रहे हैं, कब्रिस्तानों की हालत जो है हमारी पूरे शहर के अंदर अतराफ में बड़ी नागुफ्ताबे है, बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कब्रिस्तान कदीम तरीन थे, जहाँ पर कूड़ा किरकट डालना, तहफ़्फ़ुज़ ना होना, बेहरमती करना, यह आम लोगों का शिवा बन चुका था। अल्लाह का शुक्र है कि अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हाजी साहब ने बड़ी ज़ाती कोशिश और काविश के साथ में, रातों दिन लगन के साथ में ये कब्रिस्तान महफूज भी किए और इसकी फिलिंग की है। इसके जो है तमाम पत्थर जो है यहाँ से हटाए, सफाई कराई और ये कब्रिस्तान जो है दोनों मस्जिद के इस साइड और दूसरी साइड इस काबिल हुए कि यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में आप कब्रें यहाँ पर बन सकती हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसी के साथ में यहाँ पर वज़ू खाने नहीं थे, जो कि यहाँ पर जामा मस्जिद है, जुमा पढ़ने लोग आते थे, पंज वक्त नमाज पढ़ते थे और ख़ास करके जो तलबा यहाँ पर रहते हैं शोबा हिफ्ज़ के, उनके लिए जो है पानी का, वज़ू का, बाथरूम का बंदोबस्त नहीं था, पौड़ी नहीं थी। ये काम भी जो है ये सारा रहता है और अहले कबूर को फ़ायदा होता है। पहले यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे पुराने, जिसकी जड़ें बड़ी फैल गई थी और सारी की सारी दीवारें ढह गई थी, गिर गई थी, गेट पुराना ख़त्म हो गया था। उसको दोबारा जो जड़ों को निकाल करके, पेड़ों को हटा करके दीवार दोबारा बनाई गई है और आज प्लांटेशन भी यहाँ पर की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला फूल लगाए गए हैं, ये भी बड़ी खुश आइन बात है। इस मौके पर मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट का जो काम है, मिल्ली मजहबी रिफाही कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा और बिलखुसूस जो मुस्तहिक बच्चे जो है ज़िला पुंछ के बाहर से भी यहाँ पर ज़ेरे तालीम है, जिनके इलाज, मुआलजा, रिहाइश, खाना पीना, ज़रूरत ज़िंदगी को जो यही ट्रस्ट पूरा करता है। इसमें आपसे गुजारिश है कि आप रोज़ाना, माहाना, सालाना ज़कात, सदकात, अतियात, नगदो जिन्स जो भी मन पड़े, आप बिल्कुल सफाई के साथ में, एतमाद के साथ में अपना ताउन पेश फरमाएँ। यहाँ मुझे पूरा सफाई के साथ में इसका जो है आमद खर्च का सिलसिला चलाया जा रहा है। हम इल्तिमास करते हैं कि इस चमन को सींचने के लिए, इसके फूलों की महक को हासिल करने के लिए हम सब का ताउन इसको दरकार है। आप बिलखुसूस माह रमज़ान आ रहा है, इसके अंदर इसके अलावा भी जो भी बन पड़े आप जो है नंबरात को लेकर के स्क्रीन शीट पर हम पेश करेंगे और अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं। आप जो है इस ट्रस्ट को मजबूत से मजबूत तर करें। ये मुसलमान मिल्लत और मज़हब का एक तर्जुमानी करने वाला, खिदमत करने वाला अजीम जो है ट्रस्ट है, ये काम कर रहा है। इसमें जो ज़ेरे एहतमाम बच्चे हैं, इनको जो है दुनियावी तालीम भी दी जाती है। जो बच्चे हाफिज़, कारी, आलिम बने, उसमें से बाज़ बच्चे इसमें कॉलेज के अंदर जो है ज़ेरे तालीम है। हम तो ये भी गुजारिश करेंगे कि इसी मार्च की 9 तारीख को नए बच्चे जो है स्कूल के दाखिल किए जाएंगे। उन बच्चों को भी आप जो है जो मुस्तहिक होंगे उनको यहाँ पर भेजें, ताकि उनके दुनियावी और दीनी बेहतर तालीम हो। इस्लामी सांचे ढांचे के अंदर जो है ढल करके वो बच्चे दुनियावी तालीम हासिल कर सकें, वो मस्जिद को आबाद कर सकें, वो दीन को पहचान सकें, हलाल हराम को पहचान सकें। हमारी जो है काविश है और यही हमारा मकसद है। अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट का जो है मकसद यही है। इसमें हम गुजारिश करते हैं कि हर फर्द को जुड़ना चाहिए ताकि हम मज़ीद काम कर सकें। अल्लाह ताला इस इदारे के मुआविनीन को, इसके ज़ायरीन को, इसके जितने भी मुंतज़मीन हैं और मुअल्लिमीन हैं, मुतअल्लिमीन हैं, मुहिब्बीन हैं, अराकीन हैं, बिलखुसूस जो आप लोग हैं ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए मीडिया के लोग, आप इस आवाज़ को बुलंद करते हैं, पहुँचाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। हम आपकी भी मशकूर हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको सलामती अता फरमाए, हर रुकावट को दूर फरमाए। इस ट्रस्ट के साथ में सादात जुड़े हैं, उलमा जुड़े हैं, मशाइख जुड़े हैं, नौजवान जुड़े हैं, यानी हर हमारे बड़े बड़े रिटायर जो है या ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल के, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो उन सब से हमारी गुजारिश है कि मोहतरमाना आप जो है अपना भरपूर हमें साथ दें, ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको मिल्लत और मज़हब की खिदमत के साथ में तवील ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान पर ख़त्म फरमाए।